हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मोटिवेशनल स्टोरी की। तो उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी की और बात करते हैं। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल उसके हिसाब से ले रहा हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टडी वगैरह या पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ मोटिवेशनल है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वे है, वो बताने वाले हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें, आपके लाइक से, कमेंट से ही हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है और हम आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई बार आज एक स्टोरी है, मैं पुराने ज़माने की उठाता हूँ। एक बार की बात है, जब राजा जो दशरथ थे और दरबार के अंदर बैठे हुए थे, तो वो विचार चल रहा था कि अब जो राज्य का नया उत्तराधिकारी है वो किसके लिए चुना जाए। तो ये स्टोरी मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि कई बार कोई कुछ लोग होते हैं वो हमारी प्रशंसा करते रहते हैं, एक्स्ट्रा प्रशंसा करते रहते हैं बोले तो उस प्रशंसा के तौर पर कि वो इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके प्रति इतनी हद से ज़्यादा जो प्रशंसा कर रहा है, आपके अंदर कुछ कमियां नहीं निकाल रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब तब आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, या कुछ ये और हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, अतिरिक्त हो रहा है। तो इसमें बात करेंगे कि राजा दशरथ जब अपने दरबार में जो सभी मंत्रियों के साथ बैठे उस चीज बात के लिए सलाह मशविरा कर रहे थे, तो सभी जो राज्य के जो उसके दरबार के अंदर जो मंत्री विराजमान थे, सभी ने बारी बारी से अपना जो भी था उसका विचार था, विमर्श थे, वो रखे और उन्होंने सभी ने क्या है, राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। मतलब आज तक जो राजा दशरथ थे उसके दरबार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा की इतनी ज़्यादा प्रशंसा हो। तो राजा ने क्या किया कि खुद की इतनी प्रशंसा जो पाके उसने सोचा कि आज का जो समय है, आज इतनी ज़्यादा जो प्रशंसा हो रही है, उसका कुछ न कुछ तो कोई न कोई तो रीजन है, कुछ न कुछ तो प्रभाव है। क्यों ना हम उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूं। तो किसी भी राज्य के अंदर जो दरबारी होते हैं तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो राजा ने भरी सरपा के अंदर अपने एक सेवक को ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे लिए जो है कोई कांच यानी कि दर्पण है, शीशा है, वो लेके आओ। राजा ने क्या किया कि भरी सभा के अंदर ही बैठे अपनी राजगद्दी के ऊपर अपना उस आईने को लेकर अपना चेहरा देखने लग गए। तो राजा ने तो सभी जो राजा के जो मंत्री थे, जो दरबारी थे, वो इस राजा की इस घटना से बड़े ही अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है कि राजा ने आज तक अभी तक ऐसा कोई वो किया नहीं। क्या हुआ राजा को कि जो आज वो भरे दरबार के अंदर कि वो सभी के सामने अपना चेहरा दर्पण के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर कोई व्यक्ति देखता है, दर्पण देखता है, तो वो एकांत में होता है, तब अपने चेहरे को देखता है। तो उन्होंने दर्पण के अंदर अपने चेहरे को देखा और अब बैठे थे, उन्होंने जो भी जो कामना थी, खुद की जो इच्छा थी, किस चीज़ को झांकना चाह रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे आगे हम। तो उसके बारे में वो खुद से संतुष्ट होकर लगातार वो कुछ देर तक लगातार देखते रहे। हर कोई जो दरबारी था, मंत्री था, वो आश्चर्यचंबित था कि क्या राजा ने ऐसा किया, क्यों इसका रीजन क्या था। तब क्या हुआ, कई दिन होने के बाद में कुछ न कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके मन में उतावलापन रहता है कि महाराज ने ऐसा क्यों किया। तो क्यों को जानने के लिए उस एक दिन जब राजा अपने जो राजमहल के पास में जो बगीचा था उसके अंदर वो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते जब इसका सेवक ने उस महाराज से पूछा कि महाराज की क्षमा चाहूँगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि पूछो, आपको जो भी पूछना है। कि महाराज, आपने उस दिन भरे दरबार में सभी मंत्रियों के सामने, भरी हुई सभा के सामने आपने अपना चेहरा क्यों देखा। तो जो राजा था उसने बड़े ही नम्रतापूर्वक उसको जवाब दिया कि उस दिन भरे दरबार के अंदर जो मेरी प्रशंसा हो रही थी,
भरे दरबार के अंदर, तो उस प्रशंसा की वजह से मेरी इतनी प्रशंसा कभी नहीं हुई, और इतनी प्रशंसा हुई उसकी वजह से मैंने क्या किया कि जो दरबार के अंदर दर्पण को मंगवाया, और दर्पण को मंगवाने के बाद में मैंने दर्पण के अंदर अपने आप को देखा, अपने आप को झांका, अपने दिल की जो बात थी वो सुनी कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने दर्पण में ये देखा, अपने आप को देखा, अपने आप को झांक कर देखा कि जो मेरे सर के जो बाल थे वो थोड़े सफ़ेद हो गए थे। तो इसका मतलब है कि जो मेरी जो आयु है अब इस गद्दी के बैठने के लायक नहीं रही है, कि मेरी जो ये शारीरिक जो अवस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब ढल रही है, मैं बुढ़ापे की तरफ गमन कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे, और साथ में जो मेरा दूसरा था कि जो मेरा सर का जो मुकुट था वो टेढ़ा हो चुका था। तो दूसरा ये कि जो मेरे सर का जो मुकुट है वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर सर पे सजाया जाए, क्योंकि ये भी अब टेढ़ा हो गया है और मुकुट भी चाहता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के सर के ऊपर किसी के उसके सर का ताज बनूं। आज इस बात के लिए मैंने वहाँ पर अपना दर्पण मंगवाया, सभी लोगों के सामने अपनी बात, अपने आप को सोचा कि हाँ क्या ये दरबार वाली कह रहे हैं, क्या ये इनकी सच्चाई सही है, क्या ये प्रशंसा जो मेरी कर रहे हैं वो प्रशंसा क्या उचित है या नहीं है। उस प्रशंसा के बारे में उनकी उस जो झलक थी वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, जो उनकी प्रशंसा का जो अतिरिक्त वो है तो वो सही है या नहीं है। इसी के बारे में मैंने जानने के लिए, इसी के बारे में मैं अपने आप को इच्छुक था कि जो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं वो प्रशंसा सही है या नहीं है। तो इसी के लिए मैं इच्छुक था, और इसलिए मेरे जो मन का जो मेरा दिल था उसने जवाब दिया कि जो भी हो रहा है वो सही है, लोगों की जो प्रशंसा है वो ठीक है, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं कि अब जो राजा राम था उनको उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो सभी लोगों का जो ये सुझाव था वो भी उनको पसंद आ रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और मोटिवेशनल स्पीच के बारे में, कुछ ईमानदारी से रिलेटेड अगला टॉपिक जो होगा, हम ईमानदारी के ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो घंटी का बटन है, जो बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो।